बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। और इसका जो प्रथम जो लेसन है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर कैसे चला, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई, इसके बाद में इसका अंत कैसे हुआ, कौन कौन सी महाशक्तियां इसमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी और कौन कौन से संगठन इसमें बने थे, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और मैं इसी लेसन से आपका ये पाठ स्टार्ट करता हूँ, तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए, विश्व राजनीति इसमें विश्व राजनीति में आपकी जो एनसीईआरटी है और राजस्थान के द्वारा जो पब्लिश की जाती है, या राजस्थान की जो कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका जो प्रथम चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, ये देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो इसमें से जो नंबर आपको मिलने चाहिए वो बड़े अच्छे से आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की या कोई अन्य और भी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, तो इस पार्ट से या इस लेसन से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको रिटर्न वर्क भी कराऊंगा, जैसे आर्ट्स मेंस में भी लिखा जाता है, उससे संबंधित भी मैं आपके क्वेश्चंस लिखूंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है और कैसे क्वेश्चंस वहाँ फ्रेम होते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार करवाना है। 12वीं क्लास को तो तैयार करवा ही रहे हैं, दूसरे तरीके से भी आपको और अन्य एग्जाम्स के लिए भी आपको तैयार करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो हम शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। देखिए, शीत युद्ध का जब दौर हम शुरू करते हैं तो आपके जो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है क्यूबा का संकट। लेकिन एक चीज बताइएगा, क्यूबा का संकट क्यों इसमें पढ़ा जा रहा है? आपको एक चीज समझनी होगी कि देखिए भी शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे हैं हम, शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं हम क्यूबा का संकट। दोनों का मैचिंग कैसे है? एनसीईआरटी में ये ही सबसे पहले क्यों लिखा गया क्यूबा का संकट पढ़ेंगे आप। देखिए बच्चों, इससे आपको समझ में आएगा कि क्यूबा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यूबा से हमें इस चीज को समझने में जो आसानी होगी वो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से समझ करके इसको टॉपिक को डाला है। देखिए, क्यूबा का जो संकट है वो क्या था, आपको एक चीज बताइए। आपको मैं अगर थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगा कि शीत युद्ध क्या था, इसके क्या क्या संगठन इसके दौरान बने, कौन कौन सी महाशक्तियां थी, तो मुझे लग रहा है निरस्ता पैदा है। लेकिन अगर आपको क्यूबा के बारे में बताया जाए तो आपको शीत युद्ध का अर्थ भी समझ में आएगा, आपको शीत युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई वो भी समझ में आएंगी, क्या क्या उसमें जो सैद्धांतिक व्यवस्था चल रही थी उसके बारे में भी आपको समझ में आएगा, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। तो देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। 1961 की बात है। कब की बात है? 1961 की बात है। एक घटना होती है, एक बड़ा जो देश है उसका नाम है यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ, रूस जिसको बोलते हैं, और एक था यूएसए, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, दोनों बड़ी महाशक्तियां थी। इन दोनों के मध्य एक संघर्ष, तनाव चला, प्रतिद्वंदिता भी चली थी। हुआ क्या कि रूस, यानी जिसको अपन पहले सोवियत संघ रूस बोलते थे, उसको एक चिंता हुई। उसको एक चिंता क्या हुई कि एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा, और ये किसका पड़ोसी है? ये यूएसए का। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ।
और यहाँ जैसे छोटा सा देश है क्यूबा, ये है यूएसए और ये है क्यूबा। तो क्यूबा में जो यूएसएसआर है उससे समर्थित एक सरकार बनाई गई फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में। नाम क्या है इसका? फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में एक सरकार बनाई। यहां पर जो सरकार बनाई उसका जो स्वरूप था वो साम्यवादी था, क्योंकि यहां भी साम्यवादी सरकार थी। यहाँ के राष्ट्रपति था जिसका नाम था निकिता क्रुश्चेव। क्या नाम था इसका? निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा में सरकार बना दी फिदेल कास्ट्रो की, साम्यवादी सरकार थी। और यूएसए पूंजीवादी था, पूंजीवाद को समर्थन करता था। किसको समर्थन करता था? पूंजीवाद को समर्थन। यूएसएसआर यानी कि निकिता क्रुश्चेव को एक डर था, एक भय था कि तनाव तो चल ही रहा था दोनों के मध्य, एक डर था कि फिदेल कास्ट्रो की सरकार को हटा करके कोई दूसरी सरकार ना बना दे या इसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। कौन? यूएसए, क्यूबा, क्योंकि पास में ही है। तो कहीं यूएसए क्यूबा के ऊपर आक्रमण ना कर दे और इसे हड़प ना ले, एक ये समस्या चल रही थी। किसमें? निकिता क्रुश्चेव, जो किसका शासक था? ये राष्ट्रपति था जिसका यूएसएसआर। तो इन्होंने 1961 में डर की वजह से इसे सैनिक अड्डा बना दिया। सैनिक अड्डा क्या बना दिया? सैनिक अड्डा बना। सैनिक अड्डा जब बनाया तो यहाँ पर हथियारों को सप्लाई की जाने लगी, वहां पर एयरपोर्ट भी विकसित किए जाने लगे, वहां पर सैनिक कार्रवाई की जाने लगी। तो वहां पर एक परमाणु मिसाइल तैनात की गई। कहां पर? क्यूबा। अब देखिए, जब यहाँ पर इसको सैनिक अड्डा बना दिया गया और यहाँ पर परमाणु मिसाइल स्थापित कर दी, किसके द्वारा? यूएसएसआर। अब जब परमाणु मिसाइल जो है वो, अब देखिए परमाणु मिसाइल अपने पास में जितना जल्दी हो, पास जो क्षेत्र पास में होगा उसमें जल्दी गिरेगी। तो इसके जो दायरा था परमाणु मिसाइल का वो पूरा का पूरा यूएसए आ गया। अब 7 सप्ताह बाद में यूएसए को पता चलता है, यूएसए को इसके राष्ट्रपति थे जिसका नाम था जॉन एफ केनेडी। इसकी एक खुफिया संस्था है जिसका नाम है CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी एक संस्था है और ये संस्था ने पता लगाया कि भाई क्यूबा को सैनिक अड्डा बना दिया गया है और यहाँ पर यूएसएसआर के द्वारा एक परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दी गई है और यहाँ पर और भी जहाज आ रहे हैं जो यहाँ पर सैनिक हथियार लेके आए। तो जॉन एफ केनेडी को पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना यूएसएसआर के द्वारा जो सामग्री इनको आपूर्ति की जा रही है, यहाँ पर जो भेजी जा रही है, उसको रोक दिया जाए। अब देखिए, जॉन एफ केनेडी ने कहा कि भाई जाइए, सेना को आदेश दिया कि भाई आप जाके उनके रास्ता रोक दीजिए। इधर से यूएसएसआर की सेना आ रही थी, हथियार लेकर के आ रही थी, जहाज आ रहे थे, और इधर से यूएसए के सेना पहुंचे, दोनों आमने सामने हो जाती। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा, अगर दोनों आगे बढ़ती हैं तो लड़ाई होती है, युद्ध हो जाएगा। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों को इस चीज का पता था कि युद्ध को किसी भी परिस्थिति में टालना है। क्यों? क्योंकि परमाणु हथियार है इनके पास। अगर परमाणु हथियार किसी भी क्षेत्र में गिरता है तो वहां जनहानि हो सकती है। अगर ये भी किसी दूसरे देश यानी कि यूएसएसआर के ऊपर परमाणु हमला करता है तो वहां भी जनहानि होगी। वो इसके ऊपर हमला करेगा, वो इसके ऊपर हमला करेगा, तो ये विनाश हो जाएगा। तो पता इनको है कि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं जिससे दोनों को नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर बनाया गया, एक
प्रेशर बनाया गया कि हम डराने लगे। जैसे होता है ना, आपको पता है, जैसे किसी गांव में दूसरा कुत्ता चला जाता है तो वो कुत्ता क्या करता है, वहां जाकर के दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, दूसरे जब कुत्ते आ जाते हैं तो वो दांत दिखाता। इसी तरीके से वहां पर तो यूएसएसआर ने दांत दिखाना शुरू किया। इन्होंने कहा भाई देखिए हमारे पड़ोस में हमारे बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हमारी सेना भी यहीं खड़ी है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो इन्होंने बड़े समझदारी का काम किया यूएसएसआर ने और वहां से अपने जहाजों को वापस बुला लिया। अब ये ऐसी घटना थी जिसमें युद्ध होते होते टला। अगर युद्ध हो जाता तो बड़ा विनाश हो जाता, तो ये कहलाता तृतीय विश्व युद्ध। लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि नहीं हुई, तनाव हुआ विचारधारा को लेकर। अब देखिए यहां पर क्या था, साम्यवादी थी, और यहां पर कौन सी है, पूंजीवादी। दोनों को डर था कि साम्यवादी का प्रसार नहीं होना चाहिए, पूंजीवादी सोच रहे थे कि हमारा प्रसार होना चाहिए। तो इन दोनों में आपस में तनाव था, संघर्ष था, प्रतिद्वंदिता थी। फिर इसको लेकर के दोनों में डर व्याप्त था, तनाव व्याप्त था। ऐसी स्थिति को ही हम कहेंगे शीत युद्ध, क्योंकि इसमें युद्ध नहीं हुआ बल्कि युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई, तनाव हुए और एक लंबे पीरियड तक ये चलते रहे। इसी को ही हम कहेंगे शीत युद्ध के। युद्ध नहीं हुआ, वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, वैचारिक युद्ध चलता रहा। वास्तविक यदि युद्ध माना जाए तो इसे हम वैचारिक युद्ध मानेंगे कि कौन श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित करना चाहे, कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, साम्यवादी व्यवस्था श्रेष्ठ है या पूंजीवादी व्यवस्था श्रेष्ठ है। तो इसी श्रेष्ठता को लेकर के जो संघर्ष चला और वह कभी कभी सैनिक युद्ध में तब्दील हुआ, तनाव में तो रहा ही उनमें से। और यही जो तनाव और संघर्ष की स्थिति थी, इसी को ही हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। अब आपको समझ में आया ना शीत युद्ध के बारे में हम जो पढ़ रहे थे कि शीत युद्ध का सबसे पहले जो टॉपिक लिया गया था वो क्यूबा का संकट लिया गया। अब ये संकट आपको एक चीज समझ में आई कि क्यूबा क्या संकट था। क्यूबा वहां से सेना यहाँ पर सैनिक अड्डा बनाती है और यहाँ पर परमाणु मिसाइलें स्थापित करती है, जिससे यूएसए को खतरा है। यूएसए ने यहाँ पर उनके सेना को रोका। तो यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई उसे कहते हैं शीत युद्ध का चरम बिंदु, मतलब हाईएस्ट जो पॉइंट था वह था शीत युद्ध का। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे शीत युद्ध का चरम बिंदु। ओके, तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई और यह स्थिति जो थी वो चरम थी। इसीलिए हम अब शुरुआत जो कर रहे हैं शीत युद्ध कि वो है क्यूबा का संकट, यहीं से ही शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, मैं आगे अगला वीडियो में इसको अपलोड करता हूँ।